नमस्कार, मैं हूँ सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी हेल्थ। हेल्थ टॉक के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज का विषय रहेगा थायराइड। अब इसको बारीकी से समझेंगे और इसके उपचार के बारे में भी जानेंगे और इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील मेहरा जी, जो कि 30 साल से भी ज़्यादा डॉक्टरी लाइन में हैं और एक होम्योपैथ हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका ग्लोबी न्यूज़ में। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो इससे पहले कि बहुत सारे प्रश्न हैं इस बीमारी को लेकर के मैं आपसे पूछने वाला हूँ। अगर छोटा-सा आप अपना परिचय और दे दें, जो अभी हाल में वर्तमान में आप किस तरह से क्या-क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम सवालों का सिलसिला आगे शुरू करेंगे। जी सर। मैं बम्बई में प्रैक्टिस करता हूँ, क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ और ये मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं किसी भी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन से अटैच नहीं हूँ और जी, यहाँ पर मैं अपने पेशेंट्स के लिए यहाँ ऐसे प्रोग्राम रन करता था जहाँ पर उनको मैं तंदुरुस्ती का ख्याल कैसे रखा जाए, ऐसे उनको सिखाता था जी, मैं। तो और जी, थायराइड के कॉन्टेक्स्ट में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा पर्सनल जी, एक्सपीरियंस है। जी, 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 और मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो बातें जो उनको बड़ी आसानी से इंटरनेट पे मिल जाती हैं, उसको ना बताकर मैं कुछ और बताऊं जो आपको इतनी आसानी से और कहीं पर नहीं मिलेगा, जो मेरे अनुभव में है और जो हर बिल्कुल, मरीज के नॉलेज नॉलेज में होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करेंगे यहीं से कि थायराइड को एक आम आदमी समझना चाहे, तो आखिरकार ये क्या है थायराइड और इसके कितने प्रकार हैं? तो उसके बारे में आप शुरुआत कर सकते हैं। जी सर। देखिए, हमारे शरीर में जो हमारी सारी बॉडी को जो चीज कंट्रोल करती है, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर हिंदी जी, में कहें तो ग्रंथियां ग्रंथियां। तो जी, एक एक ग्लैंड यहाँ होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो बिल्कुल यहाँ पर होता है, जिसको हम तीसरी आंख कहते हैं। जब योग में कभी ये लोग ध्यान लगाते हैं तो इसको अग्नि चक्र कहते हैं इसको। तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और उसको हमारी बॉडी का किंग समझ लो आप। किंग मतलब जहां से सारे ऑर्डर्स पास होने वाले, वो ऑर्डर पास करता है थायराइड को, जो ग्रंथि यहाँ पर है आपके गले में, उसको आप सेनापति समझ लो कि ये किंग है और ये सेनापति है। और उसके नीचे जी, बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पैंक्रियास है जिसके बिगड़ने से डायबिटीज हो जाती है, जैसे एड्रेनल ग्लैंड्स हैं जिसके बिगड़ने से ये जवान जवान बच्चियों को पिंपल्स भी आ जाते हैं। और उसके नीचे ओवरीज हैं जिससे अंडा निकलता है लेडीज के अंदर, और टेस्टिस हैं जिसमें स्पर्म बनते हैं आदमी के अंदर। तो ये सारी ग्रंथियां हैं। तो ये सारी ग्रंथि एक फैमिली समझ लीजिए आप इसको। उसमें से थायराइड का एकदम टॉप का रोल नहीं है, सबसे टॉप का रोल उसका पिट्यूटरी ग्लैंड का है। लेकिन उसके जस्ट नीचे, मतलब सेनापति नहीं होगा तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो उतनी पहले उसकी इंपॉर्टेंस समझ लो कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको कौन से लेवल की बीमारी है, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया। और इसका थायराइड का जो फंक्शन है, जो क्या काम है हमारी बॉडी में, आपको अगर सिंपल भाषा में समझना हो तो वो ये है। अंग्रेजी में कहते हैं जी, उसको कि वो मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म संभालता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो भी आप भोजन करते हैं, वो भोजन जब ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और जी, जी, मुझे आपकी फोटो नजर नहीं आ रही। जी, 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 वो आ सुनिए। जाएगी मैंने सोलो लेआउट कर दिया था कई बार। जी, जी अच्छा, सर। ठीक, कोई बात। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो भी आप खाते हैं, जो आप हवा लेते हैं, जो पानी पीते हैं, ये तीन चीजें जो जी, सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारे सेल्स को जिंदा रखने के लिए, हमारे सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए। जी, तो ये तीन चीजों का जो इस्तेमाल बराबर हो जाए, यानी कि किस चीज को इस्तेमाल करना है, तो कितनी एनर्जी यूज करनी है, कितनी नहीं यूज करनी, ये सारे जो फैसले हैं वो जी, थायराइड करता है। वो थायराइड कैसे करता है, एक बिल पर्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट करता है यहाँ से, जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं। वो थायरॉक्सिन ब्लड के जरिए एक एक कण कण में, एक एक सेल में जाता है और वो ये फैसला करता है कि मेटाबॉलिज्म कैसा रखना है। मेटाबॉलिज्म कैसा रखना है मतलब जी, कि कितनी चीज आई और कितनी इस्तेमाल करनी है। क्योंकि
जी। ज्यादा आ गई और इस्तेमाल कम हुई तो आप देखते हो कि बंदे का वजन बढ़ जाता है। और अगर समझो इसकी राइट। उल्टी बात हो गई तो वजन कम हो जाता है। इसलिए इसलिए थायराइड के दो प्रकार हैं। एक हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, एक हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपर में ऐसा होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जिसमें आपका वजन कम हो जाता है, जिसमें वो थायरॉक्सिन का जो हार्मोन है वो ज्यादा सिक्रीट कर देता है। और थायरॉक्सिन का हार्मोन जब कम सिक्रीट करता है तो उसको उसको हाइपो कहते हैं। हाइपो मतलब कम, तो हाइपोथायराइडिज्म। जी। तो ये हाइपर हाइपो एक मेन दो कैटेगरीज हैं थायराइड की, कि अगर वो जरूरत से ज्यादा जी। काम करना शुरू कर दे तो एक बीमारी कहलाएगी, और जरूरत से कम काम करना शुरू कर दे तो वो एक दूसरी बीमारी कहलाएगी। ये तो मोटी मोटी राइट। बात हुई। तो और क्या जानना जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। तो अब जैसे थायराइड अगर किसी को हो गया, अभी आपने जो बताया कि हम्म। क्या होता है, लेकिन एक आम आदमी अब इसको डायग्नोस करना चाहे बिना टेस्टिंग कराए, तो कुछ ऐसे लक्षण या सिम्पटम्स या इस थायराइड के वो आप बताना चाहें? आई थिंक कुछ दिक्कत हो गई है, एग्ज़िट हो गई। जी सर, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर थायराइड किसी व्यक्ति को हो गया है, तो वो कैसे डायग्नोस कर सकता है खुद, अगर बिना टेस्ट कराए? क्या कुछ लक्षण होते हैं थायराइड के जिससे कि पता कर पाएँ कि हाँ, हमको थायराइड हो गया है? देखिए, लक्षण दो किस्म के होते हैं। एक होता है जी, क्लिनिकली जजमेंट लेनी, ठीक है। क्लिनिकली जजमेंट लेनी, और एक होता है कि हम टेस्ट करके जजमेंट लें। जी, इसके ऊपर मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा जी, जी, कि जो कि ये भ्रम बहुत सब मरीजों के अंदर बहुत ज्यादा होता है कि वो जी, टेस्ट को महत्व ज्यादा देते हैं। राइट। ये टेस्ट को महत्व ज्यादा देने में ना हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, संकट में फंस जाते हैं। एक अच्छा जी, डॉक्टर, एक अच्छा क्लिनिशियन जो होगा ना, वो जी, उसको पता होता है कि टेस्ट को कितना महत्व देना है, और वो क्लिनिकली जो जी, पेशेंट को देख रहा है वो उसके हिसाब से वो टेस्ट करवाता है और वो जजमेंट लेता है। तो जी, ये बात, ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि आजकल पेशेंट खुद ही उठकर अपने टेस्ट करवा लेते हैं और खुद ही इंटरप्रेट कर लेते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। जी, तो ये टेस्टिंग के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, इसलिए कहना पड़ रहा है। अब देखिए, राइट। क्लिनिकली क्लिनिकली जब हाइपरथायराइडिज्म होता है, यानी कि जब थायरॉक्सिन ज्यादा बनता है, तो बंदे का जी, वजन कम हो जाना, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाना, उसकी नींद उड़ जाना, उसको पसीना ज्यादा आना, इस तरह के सिम्टम्स जी, होते हैं। वजन उसका कम हो जाता है, आंखें थोड़ी सी बाहर जी, निकल आती हैं। ये इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए जहां पर थायरॉक्सिन कम बनता है, जी, तो उसमें उल्टी बात हो जाती है। वो ज्यादा सुस्त हो जाता है, वो ज्यादा मोटा हो जाता है, लेजीनेस उसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है, और जी, उसके मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाएंगे। अगर लेडीज हैं तो उसमें साइमल्टेनियसली आप ये भी देखेंगे कि उनको कुछ मेंसेस डिसऑर्डर्स भी हैं, उनको जी, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म में। तो ये एक्चुअली थोड़ा ऑपोजिट जी, सिम्टम्स हैं उसके। यहाँ एक्टिविटी ज्यादा है हाइपर में, और हाइपो में इनएक्टिव हो जाता है पेशेंट। ठीक है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है जो एक आम इंसान को, कि हाइपोथायराइडिज्म जो है ना, जिसमें थायरॉक्सिन कम बनता है, जिसमें थोड़ा सा बंदा मोटा जी, होने के चांसेस होते हैं, वो इतना डेंजरस नहीं होता, क्योंकि वो धीरे धीरे जी, बढ़ता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, काफी सालों के बाद जाके पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब होती है। लेकिन जी, हाइपरथायराइडिज्म में जरा फास्ट एक्शन लेना होता है उसको। वो थोड़ा डेंजरस होता है क्योंकि उसकी स्पीड फास्ट होती है बीमारी की। उसमें कॉम्प्लिकेशंस जी, होंगे तो बड़े जल्दी हो जाएंगे और थोड़े भयानक भी हो सकते हैं। जी, तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है हाइपर और हाइपो में। हाइपर जी, मतलब ऊपर, हाइपर बोलते हैं तो मतलब वो ज्यादा ऊपर। थायरॉक्सिन ज्यादा जी, बना रहा है, हाइपो जी, मतलब जी, लो बना रहा है। कम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आम इंसान को जानना जरूरी है मेरे हिसाब से। बहुत, बहुत और ऐसे शानदार, बहुत थायराइड की शानदार। और भी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि जी, कभी ऐसा भी होता है कि कोई सिम्टम नहीं होता और थायराइड का एक नोड्यूल, एक गांठ ऐसी बनी होती है। जी, उस केस में भी
पेशेंट बहुत ज्यादा टेंस्ड रहता है कि भाई ये मुझे गांठ आ गई है या स्वेलिंग है, ट्यूमर है, तो इसका मैं क्या करूं, लेकिन जी, एक्चुअली वो इतना सीरियस नहीं होती वो बात। और ऐसी चीजें होम्योपैथिक दवाई से बहुत फैंटास्टिकली क्योर होता है। जी, जी, सिर्फ सिर्फ मेरे अनुभव में कोई थायराइड का, कैंसर की बीमारी का अनुभव नहीं है मुझे कि मैंने वो जी, ऐसा केस तो मेरे हाथ में आया हो या मैंने ठीक किया हो। वरना जी, जी, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और सॉलिटरी नोड्यूल, ग्रेव्स डिजीज जो है, ये सब होम्योपैथी से बहुत जी, अच्छी तरह ठीक। बहुत, बहुत शानदार। तो अच्छा, अगर इसके पीछे की वजह अगर हम जानना चाहें कि एक्चुअल में हमारे खान-पीन में या डाइट में कुछ ऐसी गलतियाँ शायद हम लोग कर देते हैं जिनकी वजह से ये थायराइड की समस्या हो रही है। क्योंकि देखा जाए तो शायद पहले के लोगों में शायद इतना नहीं था ये बीमारी का क्रेज़। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में इसके मुख्य कारण क्या होते हैं जो हमारे खान-पीन में हमारी गलतियाँ हो जाती हैं? सबसे पहले तो क्या ये बात है कि हमेशा ये बात समझ के रखो कि हमारे खान पान से ही सारी गड़बड़ शुरू होती है। जी, वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म हो, जी, जी, ये चीज जितनी जल्दी हम सब समझ लें कि सारा खेल खान पान का है, उतनी हम सबके लिए भला है। बिल्कुल। ये हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों ही गलत खान पान से होता है। और जी, उससे भी ज्यादा ज्यादा ये लेट नाइट जागने से। ये राइट। जो हम लेट जागते हैं, लेट जागने से क्या होता है कि हम लाइट अपनी आंखों में रात को भी, खास करके ये मोबाइल की लाइट या ये लैपटॉप की लाइट, जब रात को बैठ के हम काम करते हैं या कुछ भी टाइम पास कर रहे होते हैं, तो वो जो लाइट जा जी, रही होती है ना हमारी आंखों को, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलैक्स नहीं होने देती। ओके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलैक्स नहीं होता है, तो वो, मैंने आपको पहले ही कहा है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। जी, तो जैसे होता है ना कि आपने एक फैमिली है, एक फैमिली में 5 सदस्य हैं। जी, बाहर से समझो, ये उदाहरण जो दे रहा हूं प्लीज आप सुमित ये ध्यान से सुने। एक फैमिली जी, है, जी, उसके पांच ठीक है। सदस्य हैं। एक जी, पिट्यूटरी है, एक थायराइड है, एक एड्रेनल ग्लैंड्स है, पैंक्रियास है, टेस्टिस है, ओवरीज है। अब ठीक है। घर में अच्छा खासा सब चल रहा था, सब खा पी रहे थे, आराम से जी रहे थे। समझो बाहर से कोई, जरूरत से ज्यादा कोई 10 गेस्ट आ गए हैं, तो हमारा काम बढ़ जाएगा जी, ना। तो जब काम बढ़ जाएगा, राइट, तो घर की जो गृहिणी है, वो जहाँ 4 लोगों के लिए खाना बनाती थी, अब वो 14 लोगों के लिए बनाएगी, तो वो बीमार पड़ जाएगी। राइट, तो वो जब बिल्कुल। बीमार पड़ेगी ना, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये किसी किताब में नहीं आपको मिलेगा, लेकिन एक बार जो भी बंदा ये समझ जाए, जी, वो कभी भी या तो थायराइड की प्रॉब्लम से बीमार नहीं पड़ेगा या फिर बड़ी आसानी से बाहर निकल आएगा। तो जी, वो जो गृहिणी है, वो जो बीमार पड़ी है, हमारे पास 2 ऑप्शन है। जी, या तो हम उसका इलाज करा लें और उसको ठीक कर दें, राइट, और या फिर हम क्या करें, ठीक है। उसको उसको साइड में बिठा दें और कोई कुक ले आए, और वो कुक करके तू खाना बना। तो जब आप जी, बाहर से कुक ले आओ और उसको साइड में बिठा दोगे, तो क्या जी, होगा, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उसकी तरफ, उसका इलाज तो हुआ ही नहीं। जी, फायदा सही आपको बात। ये होगा कि पहले दिन से ही आपको, पहले दिन ही डिनर टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर आपको फर्स्ट क्लास भोजन मिलेगा। आप भूल जाएंगे कि घर की गृहिणी बीमार है। ये जो डाइनिंग टेबल पे सही खाना मिल रहा है ना, इसका मतलब कि टेस्ट, आपका थायराइड का टेस्ट नॉर्मल आ जाएगा। जी, और वो थायराइड का टेस्ट नॉर्मल आने से आपके चेहरे पे खुशियां छा जाएंगी कि सब ठीक है, अभी सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं है, राइट, क्योंकि वो जो राइट, गृहिणी है, जो घर की, अभी अभी का हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कुक है, वो तो बाहर का आदमी है। जी, वो उतना नहीं ध्यान रखेगा ठीक है, आपका जैसे वो घर की गृहिणी रखती थी। वो उतना बिल्कुल, सब साफ सफाई में, जूठ मीठ में वैसा उतना ध्यान नहीं रखेगा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप उससे परेशान होने वाले हो। और राइट, जब काफी टाइम गुजर जाएगा, आप अचानक खुद को निकाल भी नहीं पाओगे। बिल्कुल, ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब थायराइड थायरॉक्सिन नहीं बना पाता, कम बनाता है, तो ट्रीटमेंट जनरली क्या की जाती है कि बाहर से आर्टिफिशियली थायरॉक्सिन उसको दी जाती है। जी, कोई ऐसी जो दवा नहीं नहीं बना दी सकते। जाती कि थायराइड खुद थायरॉक्सिन बनाए।
जो जी, नहीं बना पा रहा है। ये मेरी बात समझ लो सुमित। बिल्कुल, बिल्कुल समझ गया मैं। तो जो जो कन्वेंशनल मेडिसिन से हम ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, हम बाहर से थायरोक्सिन उसको दे देते हैं। थायराइड को जी, ये फीडबैक जाता है, थायराइड को ये फीडबैक जाता है कि भाई बाहर से काम हो रहा है, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। और थायराइड बिल्कुल, खुद पैरालाइज्ड हो जाता है, जी, क्योंकि आपने वो गृहिणी का ध्यान तो रखा नहीं, वो तो ऐसे पड़ी हुई है। बिल्कुल, वो दिन प्रतिदिन अपना काम भूल जाएगी। बिल्कुल, तो बनता ये है कि बेशक हमको पहले दिन खिचड़ी खाने को मिल जाए, लेकिन इलाज तो गृहिणी का ही होगा, खाना तो गृहिणी ही बनाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी कि दवाई को ऐसी दी है ताकि थायराइड खुद थायरॉक्सिन बनाए। और उसका पहला स्टेप ये होगा, अब ध्यान से सुनना, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, कि जी, जो जी, एक्स्ट्रा 10 को हमने बाहर से बुलाया था, सबसे पहले तो हुँ, उनको बाहर निकाला जाएगा कि भाई हमके जी, हमारे घर की गरीब बीमार पड़ गई है, अब हम एक्स्ट्रा मेंबर्स नहीं हैंडल कर सकते। यानी कि जो आप जंक फूड खा रहे हैं, जिससे थायराइड पे एक्स्ट्रा लोड पड़ गया था, जिसके कारण वो बीमार जी, पड़ा था, वो पहले जंक उसको फूड बाहर सब बंद होगा। जी, और थायराइड जो है, जैसे ही जंक फूड बंद होगा तो उस पर बोझ कम पड़ जाएगा। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे, वो उसको स्टिमुलेशन के लिए देंगे ताकि वो खुद थायरॉक्सिन बनाए। और वो बनाएगा क्योंकि उसको फीडबैक यही मिल रहा है कि थायरॉक्सिन की कमी है, बना। और मेडिसिन जी, उसको ऐसी दी जाएगी ताकि वो उसको स्टिमुलेट करे थायरॉक्सिन बनाने के लिए। जी, ये आपको इससे दो बातें ये भी समझ में आ जाएंगी कि परहेज का इंपॉर्टेंस क्या है। जी, परहेज का इंपॉर्टेंस ये है कि जो एक्स्ट्रा वजन मैंने थायराइड को दिया था, जो जंक जंक फूड खा के, पहले उसको तो हटाएं, जो कारण है उसका। जी, उसको नहीं हटा के दुनिया भर की दूसरी बातें करेंगे तो केस सॉल्व नहीं होने वाला। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एग्जाम्पल दे दिया और ले दे करके बात जितनी समझ में आई कि एक्चुअल में हमने एकदम से दवाई खा करके बीमारी को दबाना नहीं है। बीमारी का सही इलाज तभी होगा जब हम अपने खान-पीन को ही कंट्रोल करें। तो अभी अगर जो लाइफ़स्टाइल की आपने बात करी कि सबसे ज़्यादा जो बीमारियों की अगर जड़ है कोई तो वो खान-पीन ही है। तो ऐसे में एक ज़िक्र करना चाहूँगा डॉक्टर बिसरूप चौधरी सर को शायद आपने भी सुना होगा या जानते होंगे। तो उन्होंने एक डाइट को लेकर के काफ़ी चर्चे में है उनकी डीआईपी डाइट। तो मैं आपका बस प्रतिक्रिया यही जानना चाहूँगा कि क्या थायराइड के इलाज में या थायराइड ना हो, उसके उपचार में डीआईपी डाइट का भी कुछ अहम रोल हो सकता है? वो जो डीआईपी डाइट है ना, जी, वो वो अंग्रेजी में, अगर अंग्रेजी में कहें तो उसको आइडियल डाइट कहेंगे। जी, जी, आइडियल का मतलब होता है, आइडियल को हिंदी में मान लो कि जो सबसे असल में जो सचमुच जो एकदम सही हो, उसको आइडियल कहते हैं। जी, वो जी, वैसी डाइट है। हालांकि उन्होंने विस्तार से कभी ये नहीं बताया कि भाई उसके जी, पीछे सिद्धांत क्या है। विस्तार से कह रहा हूँ। जी, तो मैं जी, आपको जी, उसके पीछे सिद्धांत भी बता सकता हूँ कि उसके पीछे सिद्धांत क्या है। क्यों ये डीआईपी डाइट बिल्कुल। में पहले ये खाना है फिर वो खाना है, क्यों उस टाइम पे ये खाना है, क्यों इस टाइम पे ऐसा खाना है, उसका क्या संबंध क्या है उसका, वो कौन सा सिद्धांत है जिसके कारण ऐसे करना है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं तो वो डीआईपी डाइट के पूरे हक में हूँ। लेकिन जी, क्या होता है, हर पेशेंट को अगर वो हम सजेस्ट करें तो बहुत सारे पेशेंट नहीं कर पाते अपने व्यवसाय के कारण या अपने शेड्यूल के कारण। तो राइट, राइट। डॉक्टर को ये भी, अगर डॉक्टर को सिद्धांत पता है उसके पीछे का, तो वो सामने जी, वाले पेशेंट के शेड्यूल के हिसाब से, उसके ऑक्यूपेशन के हिसाब से उसको कस्टमाइज करके थोड़ा दे सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप थोड़ा तो एक्सप्लेन कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा इस चीज़ को, सिद्धांत को ही, अगर कुछ थोड़े समय में। जी, थोड़े थोड़े समय में अगर आपको सिद्धांत जानना है, जी, तो आप ये देखिए कि उन्होंने सुबह पहले, सबसे पहले फल खाने के लिए कहा है। राइट। राइट। अब वही फल जी, अगर आप सुबह ना खा के दोपहर को खा लेते हैं, शाम को खा लेते हैं, तो बात कुछ और हो जाएगी। वो क्यों ऐसे, हालांकि शॉर्ट में बताना मुश्किल है,
लेकिन टोटल जी, जी। इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ संक्षेप में, ठीक है? जी, 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 जी। ऐसा कौन सा खाने का पदार्थ है जिसमें आपको कुछ भी ताम-झाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सहज यूँ ही जैसे वो है वैसे का वैसे ही खा सकते हैं और आसानी से हज़म कर सकते हैं, बिना कुछ उस पे कुछ लगाए हुए, बिना कुछ उसमें मॉडिफ़िकेशन किए हुए, और वो स्वादिष्ट भी ऐसा कि वैसा स्वाद आप किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बना ना सकें। वो कौन-सा ऐसा एक खाने का पदार्थ है? वो है फल। जी, आप देखो, आप एक ये गेहूँ का दाना लें, आप जी, कबूतर को दे दो, जी, तो कबूतर ऐसे करके खा जाएगा। वो गेहूँ का दाना जो आप घर में मिक्सर ग्राइंडर में नहीं पीस सकते, आपको पत्थर में पीसना पड़ेगा उसको, चक्की में पीसना राइट। पड़ेगा उसको, और वो भी पीसने के बाद आप आटा नहीं खा सकते। गाय तो आटा भी खा जाती है, आप आटा नहीं खा जी, सकते। आपकी रोटी बनानी पड़ेगी, आपको वो रोटी नहीं एक्सेप्टेबल है, आपको घी लगाना पड़ेगा। आपको फिर भी रोटी एक्सेप्टेबल नहीं, जी, साथ में सब्ज़ी चाहिए। वो सब्ज़ी के साथ फिर अचार भी चाहिए, तब जाके आप गेहूँ अपने अंदर डालोगे। लेकिन वो कबूतर, जी, वो ऐसे ही सीधा खा जाता है। उसका पेट कैसा होगा जो उसे यूँ ही हज़म कर लिया। आप दूधी ले लो, भोपला ले लो, कोई भी सब्ज़ी ले लो, जी, आप किसी गाय भैंस को खिला दो, वो ऐसे यूँ ही खा जाएगी। राइट, लेकिन आपको वो दूधी को खाने के लिए आपको थोड़ा-सा नमक, हल्दी, जीरा कुछ तो डालना पड़ेगा। बिल्कुल। अब गाय का जो दूध है, बछड़े को बोलो वो ऐसे ही पी लेगा। लेकिन आपको जी, वो दूध एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ी-सी चीनी मिलानी पड़ेगी। बच्चा रो रहा होगा, बॉर्नविटा डालना पड़ेगा, तो कभी हॉर्लिक्स डालना पड़ेगा, वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जी, और जब हम नॉन-वेज खाते हैं, तो वो तो वैसे भी आपको उसमें से उल्टा बैड स्मेल आ रही होती है। खुशबू की तो बहुत दूर की बात जी, है। तो आप तो राइट, ऐसे खा ही नहीं सकते। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ़ फल ऐसी चीज़ है जो आप ऐसे ही खा सकते हैं? उसका सिंपल एक कारण है कि जी, भगवान ने क्लासिकली आपके लिए फल बनाया था, और जो जी, आपका भोजन है, दिन की शुरुआत उससे होगी, जो भगवान ने आपके लिए बनाया है। उससे नहीं होगी, बिल्कुल। जो पंछियों के लिए बनाया था, उससे नहीं होगी, जो गाय-भैंसों के लिए बनाया था, और किसी नशीली चीज़ से तो नहीं होगी, यानी कि चाय। जी, ये मेरी बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सुबह-सुबह शेर उठ के सुबह पहले मांस खा लेता है तो ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए बनाया था। हुँ, अगर आपके लिए राइट, बनाया होता, तो आपको इतना ताम-झाम नहीं करना पड़ता उसको एक्सेप्ट करने के लिए। आप मैंगो मैंगो ले लो, आप मैंगो पे नमक लगा दो, काम बिगड़ जाएगा। आप मैंगो को तल लो, जी, तो भी काम बिगड़ जाएगा। तो आपने ऐसे ही खाना है। जी, तो इसलिए सुबह से लेके 12 बजे तक आप पहले डट के पहले फल खाओ। जी, इसलिए उन्होंने आपने आपके वेट के हिसाब से कहा है, और मैं दूसरा शब्द जी, यूज़ जी, कर रहा हूँ कि डट के खा लो, दबा के खा लो। वो पैसे या जी, फल में दे दो या फिर अस्पतालों में दे देना बाद में। और राइट, फिर 12 बजे क्यों पहला भोजन? क्योंकि 12 बजे सूरज जो है वो पीक के ऊपर है। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ सुनील। राइट। जी, वो जी, जी, पीक के ऊपर है। जो पीक के ऊपर है ना, तो आपके जो हार्मोन्स है वो पीक के ऊपर होते हैं एकदम। आपकी हज़म करने की बिल्कुल, ताकत सबसे ज़्यादा प्रबल होती है उस वक़्त। उस वक़्त आप अनाज, रोटी, सब्ज़ी, दाल ऐसे खा लेंगे, तो आराम से वो शरीर हज़म कर लेगा उसको। हज़म, जी, बहुत शानदार। हम हमेशा ऐसे बोलते हैं ना, यार 2 वक़्त की रोटी मिल जाए तो बहुत है। तो वही वो 2 वक़्त की रोटी डिप डाइट है। एक 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 डाइट 12 बजे की राइट, और एक शाम को 6-7 बजे की। वही 2 वक़्त की रोटी, जी, जी, और बाकी टाइम खा के टाइम जी, फल जी, लें। बहुत शानदार, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो अच्छा डॉक्टर साहब मैं इसी की श्रृंखला में एक आखिरी प्रश्न के तौर पर ये पूछना चाहूँगा कि अब जो थायराइड के बारे में वैसे तो बहुत एक्सप्लेन आपने कर दिया और हो सकता है कि आपकी बात मान करके फिर अगर अपनी जो खान-पीन में ध्यान रखेंगे लोग तो थायराइड उनको होगा ही नहीं।
लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी पीड़ित अगर हैं थायराइड से, तो कुछ अगर होम रेमेडीज या होम्योपैथी में कुछ अगर ऐसा सजेस्ट कर पाए जो कि किसी एक ज्यादा मतलब स्पेसिफिक ना हो। वैसे तो खैर आप पूरा पेशेंट को जानने के बाद ही उनको सजेस्ट कर सकते हैं कोई भी रेमेडीज या फिर कोई भी दवाई, लेकिन कुछ अगर छोटा मोटा ओरली टाइप का कुछ बता पाए आप होम रेमेडीज को लेकर के या फिर कुछ होम्योपैथी दवाई थायराइड को लेकर के। जी देखो, दवाई तो ऐसा इसलिए नहीं बता सकता मैं आपको, क्योंकि होम्योपैथी में मैंने जितने भी थायराइड के पेशेंट ठीक किए हैं, वो जी हर पेशेंट की अलग दवा होती है होम्योपैथी में। बिल्कुल। मतलब थायराइड के ऊपर दवाई नहीं होती, हम पेशेंट का जो मेंटल मेकअप है, जो फिजिकल मेकअप है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका उसका सोचने का ढंग कह लो, या उसका जीने का अंदाज क्या है, वहां से हम उसकी वो दवा ढूंढते हैं। जी तो इसलिए दवा बताना तो बड़ा मुश्किल है। राइट। लेकिन एक बात तय है कि अगर कोई जी मरीज, समझो उसको ताजा ताजा हुआ है, और ताजा ताजा उसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ है, और कोई उसने जी दवाई नहीं खाई है, ऐसा मरीज जी को, अगर वो सिंसियर मरीज है, तो ठीक अगर है। वो, जैसे आपका डिप डाइट की बात है वो, और जी साथ में जो ऐसे स्पेसिफिक योगा के आसन हैं, जैसे कि जी मत्स्य आसन, फिर सर्वांग आसन, ठीक है। ये दो तो खास ठीक करके, है। ठीक है। और बाकी जी भी जैसे प्राणायाम है पर्टिकुलर, जो शीतली प्राणायाम है, जी और क्या कहते हैं, अ, जो अनुलोम विलोम है, तो ये, जी अगर वो सिर्फ ये प्राणायाम और आसन भी कर लें, और थायराइड के जो जी ये है, जो उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक्यूप्रेशर। लेकिन जी जी ये मैं कौन से पेशेंट की बात कर रहा हूँ, जिसने कन्वेंशनल मेडिसिन की दवा अभी तक स्टार्ट नहीं की है, जी तो वो अनस्पॉइल्ड केस है। ऐसे जी केस में वो अपने बलबूते पे भी ना उसको ठीक कर सकते हैं। जी खास करके हाइपोथायरॉइडिज्म, जी जी हाइपर हाइपर थायरॉइडिज्म में वो रिस्क ना उठाए। हाइपर थायरॉइडिज्म में उसको कोई ना कोई, प्रेफरेबली होम्योपैथिक डॉक्टर को ढूंढ ले, क्योंकि जी मैंने हाइपर थायरॉइडिज्म, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है उनको ठीक करना, मैंने ऐसे जी पेशेंट्स बहुत ठीक किए हैं। उसके जी फीडबैक भी आप मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल। वो तो स्पॉइल्ड केस थे, जहाँ न्यूमर्कोजोल ले रहे थे वो, और उनको जी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी कहा था, लेकिन उसको होम्योपैथिक दवा जी से, सही डाइट से, और पेशेंट के नेचर देखते हुए मैं उनको सिंपल सिंपल योगा की कोई एक्सरसाइज बता देता हूँ, जैसे जिसकी कैपेसिटी हो। तो वैसे करके उनकी दवाइयां छुड़वा के फिर होम्योपैथिक दवा भी बंद हो जाए, ऐसे भी स्थिति आ जाएगी। लेकिन जी एक नेचुरोपैथी और योगा का सहारा तो होम्योपैथिक डॉक्टरों को जी भी लेना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। राइट। ये ट्रायंगल जब बनेगा ना, योगा, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी का, तो वो फैंटास्टिक ट्रायंगल होगा। और जी अगर राइट। वो दवाई खा रहा है, फिर अपने बलबूते पे वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको एक सुपरविजन, एक डॉक्टर की बहुत जरूरत है। जी 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 तो ये जो चलिए थायराइड जो का बताया एक्यूप्रेशर वो भी। पॉइंट। जी 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 बहुत शानदार। तो चलिए, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने लगातार थायराइड के बारे में दे दी। उपचार के तौर पर भी जो संभव है वो आपने बहुत अच्छे से बताया। आई होप कि दर्शकों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आपने इतना समय निकाला, वैसे अपने बिजी शेड्यूल में रहते हैं, तो बिजी शेड्यूल में इतना समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।